हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डैम कैपिटल आईपीओ के बारे में, जिसका जो लास्ट डेट है वो कल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी का इस आईपीओ को लेके पर्टिकुलर व्यक्ति तक किस तरह का सब्सक्रिप्शन आया है, क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ठीक है। और ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज पे है। इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आईपीओ है उसका जो टोटल इश्यू साइज़ है वो है 840 करोड़, ठीक है? 840 करोड़ है जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि ये जो आईपीओ है इसके जो पैसे आएँगे, ये कंपनी को नहीं जाएगा, जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर होंगे, ये 840 करोड़ रुपए उनके पास जाएगा, ठीक है? इसका इस पर्टिकुलर आईपीओ का अगर हम प्राइस बैंड की बात करें, तो वो 269 से 283 रुपए का है। अगर हम मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में इसके 53 शेयर आएंगे, जिसके जो पैसे लगेंगे वो 14,999 रुपए लगेंगे। ठीक है। इस आईपीओ की फेस वैल्यू जो है वो टू रुपीज पर शेयर है। और अगर हम इसके रिटेल कोटा का रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कोटा का जो रिजर्वेशन है वो है 35%। ठीक है, जो कि काफी अच्छा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस आईपीओ की जो लास्ट डेट है वो है कल, यानी कि 23 दिसंबर को। देखिए इस कंपनी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन-कौन से ऐसे एंकर हैं, जो एंकर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? चलिए उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, ये है डैम कैपिटल आईपीओ का एंकर इन्वेस्टर लिस्ट। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नोमुरा ट्रस्ट है, गोल्डमैन सैक्स है, एचएसबीसी ग्लोबल है। और अगर हम इसकी बात करें नीचे और आएँगे देखेंगे तो फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, फिर निप्पॉन लाइफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, बंधन स्मॉल कैप फंड। तो काफ़ी बड़े-बड़े इसमें जो है एंकर हैं, और एंकर पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर आईपीओ में काफ़ी अच्छा है। ठीक है। अब देखिए कंपनी बेसिकली करती क्या है। कंपनी का काम है बेसिकली ये मर्चेंट बैंकिंग है। कंपनी क्या करती है कि ये सॉल्यूशन देती है इक्विटी कैपिटल मार्केट में, मर्जर एंड एग्जीक्यूशंस में, प्राइवेट इक्विटी में। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये मर्चेंट बैंकिंग का काम करती है। ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो 21-22 में अगर हम देखें तो जो इसका रेवेन्यू था वो था 94 करोड़ के आसपास का। और इसकी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो था 21.9 करोड़ के आसपास का। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी ₹85 करोड़ के आसपास की। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो था 8.67 करोड़ के आसपास। बट अगर हम 23-24 की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से 85 से 182 करोड़ हो गया। वहीं जो इसकी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 8.76 करोड़ से सीधा 70.52 करोड़, विच इज अबाउट 713%। ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 713% से बढ़ गया, और वही अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो वो 114% से बढ़ गया। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियो है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम देखिए, सबसे पहले जो इसका जो है आईपीओ का मार्केट कैप 2000 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 54%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45%, प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी 12.76। और वहीं अगर हम पी रेशियो की बात करें तो ये 28 के मल्टीपल पर आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, जो इसका पी रेशियो है वो है 28.67। तो इसकी कुछ पीयर कंपैरिजन है, वो करना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसकी जो पीयर्स हैं वो है बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईएफएल सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, और ये डैम कैपिटल तो है ही अपना। ठीक है। देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटी अगर हम पी देखेंगे तो वो 15 के मल्टीपल है, आईआईएफएल जो है वो 16 पे है, जेएम फाइनेंशियल 21 पे है, और मोतीलाल ओसवाल जो है वो है पी 16.94। जितने भी इनके पीएस हैं उनका अगर पी मल्टीपल देखें और अगर हम डैम कैपिटल का पी देखें तो ये थोड़ा उससे महंगा लगता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी डे टू की सब्सक्रिप्शन की, देखिए डे टू का जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो है क्यूआईबी कैटेगरी में बहुत ही कम है, 0.07। एचएनआई कैटेगरी में है ये 11 टाइम्स के आसपास, रिटेल कैटेगरी में है ये 9 टाइम्स के आसपास, एम्प्लॉय कैटेगरी की अगर बात करें तो 13 टाइम्स के आसपास है ये। तो वहीं अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें इसका तो 7.41 टाइम्स के आसपास है। ठीक है। हालांकि अभी डे टू है, इसकी आपका आखिरी आखिरी जो सब्सक्रिप्शन है वो कल आएगी, और उम्मीद करते हैं कि इसकी सब्सक्रिप्शन भी अच्छी आनी चाहिए। ठीक है। वहीं अगर हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें कि तो 60% से ऊपर है। सबसे पहले समझिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम एक तरह का एक इंडिकेशन है
कि ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है वो इस प्राइस पे लिस्ट हो सकती है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह की प्रोबेबिलिटी है कि इस प्राइस पे लिस्ट हो सकती है। कि होगी या नहीं होगी वो लिस्टिंग वाले दिन ही पता चलेगा। कई बार जीएमपी से ऊपर भी लिस्टिंग हो जाती है, कई बार जीएमपी के नीचे भी लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह का रेफरेंस आप कह सकते हैं कि जीएमपी के बेस पे, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतने सारी जो हमने एनालिसिस करी और सब कुछ देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी की रेशियोज कैसे हैं, तो इन पर्टिकुलर सभी चीज़ों को देख के कौन क्या कंक्लूजन निकलता है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश रिच कंपनी है, ऑलमोस्ट जीरो डेब्ट है, ठीक है। निगेटिव क्या है? निगेटिव बस यही है कि ये बेसिकली टोटल इंटायरली ऑफर फॉर सेल है। और जो कंपनी है ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, ये कंपनी भी अच्छा करती रहेगी। अगर स्टॉक मार्केट खराब हो जाएगा तो फिर इस कंपनी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके पे भी असर आएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस आईपीओ को देख के ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ को मैं मंडे वाले दिन, यानी कि जो इसका लास्ट डेट है, उसकी सब्सक्रिप्शन पहले देखूंगा कि क्यूआईबी कैटेगरी में इसकी किस तरह की सब्सक्रिप्शन आती है। उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। ये मेरा व्यू बन रहा है अभी तक इस आईपीओ को लेके, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आईपीओ के लास्ट वाले दिन मैं किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सीधा मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।